सबसे पहली खबर, भारत ने ग्लोबल इनोवेशन में बड़ा जंप लगाया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वाइपो की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब पेटेंट फाइलिंग में दुनिया में 6वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है? अब भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि इनोवेशन क्रिएटर बन रहा है। याद रखें, इंडिया इक्वल्स राइजिंग इनोवेशन पावर, और इसे जोड़े आत्मनिर्भर भारत से। अब बात करते हैं एक सीरियस इशू की, हीट वेव क्राइसिस। भारत में हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक हीट एक्शन के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लॉ नहीं है। हीट वेव क्या होती है? जब लगातार कई दिनों तक टेम्परेचर नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाता है। इम्पैक्ट, हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्रॉप डैमेज, वाटर क्राइसिस। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं। फोकस एरियाज, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वेस्टमेंट। इसे जोड़े एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। सरकार नई CAFE 3 नॉर्म्स लाने की तैयारी कर रही है। CAFE यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव, फ्यूल कंजम्पशन कम करना, कार्बन एमिशन घटाना। ये एनवायरनमेंट प्लस इकोनॉमी दोनों से जुड़ा टॉपिक है। अब बात समुद्र की, मरीन हीट वेव्स। जब समुद्र का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इम्पैक्ट, कोरल ब्लीचिंग, फिशरीज लॉस, क्लाइमेट इम्बैलेंस। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लेवल पर डोपिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है, ऑपरेशन अपस्ट्रीम। इसमें 250 प्लस रेड्स, 1.8 बिलियन डोजेस सीज्ड। इंडिया में इसे हैंडल करता है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 इंपॉर्टेंट है। एक नई प्लांट स्पीशीज डाइलिनिया नागालिम खोजी गई है। भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। रीजन, इंपोर्ट कम हुआ, ग्लोबल डिमांड वीक।